और जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। आज एकादशी की व्रत की कथा के क्रम में आज मैं आपको आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का महात्म्य की कथा सुना रहा हूं, तो सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेम माली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उनका नाम था विशालाक्षी था। ये यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमा माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वाद करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेमा माली क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में हो गए और तुरंत हेमा माली को बुलाया। देर हुई जानकर हेमा माली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ और उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रतिमाएं से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चले जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त तो नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर उधर घूमता वह पर्वतों श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकारी की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़क ने रोगरे से कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, सुने मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं हो पाया। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियात्मा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ सका हूँ। संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझे अपराधिक को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य और भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते, ऋषि के इस वचन सुनकर हेमा माली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर को कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य जब सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों। एकादशी के महात्म्य की ये कथा कैसी लगी आपको? अपने कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार और मित्रों को भी सुनाएं और इसका व्रत किया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एस सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।